आप सब जानते हैं कि बीएमपी 1 गोरखा बटालियन, जिसके नाम से दुश्मनों के रूह कांप जाएं, उसकी बहाली आने वाली है। शीघ्र ही कुछ महीनों बाद इसकी बहाली होनी है, जिसमें कि गोरखा समाज सेवा समिति के अध्यक्ष का कहना है कि कुछ ऐसे अफसर जो कि चाहते हैं कि इसमें गोरखा के अलावा भी अन्य समुदाय को इसमें एंट्री मिले। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, जब 1947 में जब देश आजाद हुआ था, उससे पहले से गोरखा भारत में है। 1815 में उसमें जब संविधान बनी थी, उसमें हर जाति के लोग, जैसे राजपूत बटालियन है, जाट बटालियन है, सरदार जी बटालियन है, गढ़वाला बटालियन है, उसमें भी गोरखा बटालियन था। उसमें भारत सरकार ने हम लोग को 8वां सूची में दिया। जब भी बहाली आगे गोरखा के, तो सिर्फ गोरखा के बच्चा होगी। लेकिन कुछ पदाधिकारी के चलते, कुछ हम लोग का राजनेता के चलते और कुछ बोल नहीं सके, इसीलिए हम देख रहे हैं। जब बिहार झारखंड एक थी, तब रांची में था बीएमपी 1, अभी JF1 हो गया है, तो वहां भी बहुत कम संख्या में जनजाति को होती थी। आदिवासी को एगो दूगो कुक होती थी। लेकिन जब से 2002 में बहाली हुआ है, यहाँ बटालियन बना है पटना में, उसमें देखिए, इसमें झाड़ू कस अलजाति बिहारी को होता है, मुसलमान को भी होता है। जैसे मेरे मोहल्ला के एगो है शमसिन, मुसलमान है। हम आपके माध्यम से सीधे हम बोलना चाहते हैं कि मान लीजिए मुसलमान है, वो वर्दी सब कुछ मिल जाता। कुक हुआ, आपको चौके कुक हुआ, सुपर हुआ, दर्जी हुआ, मोची हुआ, नाव बाल काटे वाला जनजाति को होता है। नेपाली में भी सब रहता है, रखता नहीं। तो मान ले वो वर्दी बीएमपी 1 के पहन के चलता है। भोली अगर कल परसों अगर कुछ कांड हो जाता है, तो हम लोग को तो पूरा बिहार के गोरखाली को तो मारा लगेगा सब, जिस तरह सरदार जी को मारा था इंदिरा गांधी के। इसीलिए हमको डर इसीलिए बना जाता है कि अभी पास हुआ है बजट में, हमने लेके दिया है, गृह विभाग में दिए हैं। ऐसा नहीं होगा, हम चेक करेंगे। इसमें अभी लिखा हुआ है थारू को भी गोरखा बटालियन में दिया जाएगा, माझी को भी दिया जाएगा, थारू जाति को दिया जाएगा। तो हमने मंथन किया कि थारू तो गोरखाली है नहीं, तो ये बेतिया, मोतिहारी, रक्सौल, फारबिसगंज तरफ के जो किनारे में रहता है बॉर्डर, देखने में सब नेपाली जैसा लगेगा आपको, चाल ढाल सब नेपाली जैसा लगेगा, लेकिन वो नेपाली नहीं है। लेकिन हम लोग का जो गोरखा जो बटालियन में रहते हैं पदाधिकारी, वो लोग तो अफसर से बोल नहीं सकता है, वो लोग रोक नहीं सकते हैं। इसीलिए हमने कहा कि अभी जब बहाली होगा तो गोरखा समाज की तरफ से एक टीम बैठेगा, वहां सरकार को अवगत कराएंगे यह असली है कि नकली है। इसलिए हम लोग को रहना है भारत में, हम लोग को रहना है बिहार में। अगर कल नेपाली चेहरा है, सर्टिफिकेट नकली बना लिया, बहाली हो गया, तो दिक्कत किसको? हम लोग कहा, हम लोग का जो कोटा बना हुआ है संविधान में 8वां सूची में, तो हम लोग का कोटा को धीरे धीरे कम करते जा रहा है। ये पदाधिकारी के भ्रष्टाचारी के चलते है। इसीलिए चाहे कमांडेंट जो बीएमपी 1 के कमांडेंट, आईजी, डीआईजी के मिली भरत के अपना नौकर हो, चाहे घर के साला हो, चाहे कोई हो, कोई नौकर, कोई ड्राइवर में बहाली कर देते हैं, कोई सिपाही में घुसा देते हैं, कोई कुक में घुसा देते हैं, कोई सुपर में घुसा देते हैं, कोई मोची में, कोई बिजली मिस्त्री में। लेकिन हम लोग का, हम बोलना चाहते हैं, ये जो मेरा कोटा है, मेरा अधिकार है, ना छीना जाए, इसको बरकरार रखा जाए। अगर ऐसा होता है तो हम कोर्ट में केस करेंगे, संविधान के तरीका से हम लड़ेंगे। इसलिए हम यही बोलना चाहते हैं कि हम एकदम राजी नहीं है। ये जो अभी थारू जाति को जो घुसाया जा रहा है, ये गोरखा जाति के ऊपर हमला है, गोरखा जाति का अधिकार छीनने की कोशिश किया है। ये चाहे बिहार सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, ये किसका माध्यम से आया उतना हमको जानकारी नहीं है। जितना हम जानकारी जानते हैं कि जब संविधान बना है 8वां सूची में गोरखा के, तो गोरखा के कोटा में गोरखे होना चाहिए। आज पंजाबी वाला में जा नहीं सकता, दूसरा जात, राजपूत में जा नहीं सकता कोई, नागालैंड वाला में नहीं जा सकता है, आदिवासी वाला में कोई नहीं जा सकता है। लेकिन आज हमारा गोरखा वाला में हम लोग का समाज कमजोर होने के चलते हम लोग का समाज नहीं बोलते हैं, इसका फायदा उठा रहा है। इस बार हम बहाली आवेगा, हमने लिख के दी है। अगर नहीं मानेंगे, हम न्यायपालिका के शरण में हम जाएंगे। यही हम बोलना चाहते हैं।